कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। संविधान तो हमसे एक दिन पहले बने पाकिस्तान में भी बना। 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ और 15 अगस्त को हम हुए। लेकिन बाराहाते जी ने जो बात कही वो इंपॉर्टेंट है। हमें संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में मिल गया। 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमें संविधान मिला और दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे स्वयंशासित, चेक एंड बैलेंस वाला, दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान हमें 2 साल 11 महीने 18 दिन में मिला। क्योंकि 2 साल 11 महीने 18 दिन को 5000 साल की व्यवस्था को पराजित करने वाला डॉक्यूमेंटेशन गहन अध्ययन करता महान प्रज्ञासूर्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था। ऐरा गहरा नत्थु खैरा बनाता तो 5000 साल की व्यवस्था का प्रति व्यवस्था के रूप में संविधान निर्माण नहीं कर पाता। उच्च कोटि की बुद्धिमत्ता लगती थी जो बाबा साहब अम्बेडकर के पास। गुर्जर और राजपूत दोनों भिड़े हुए थे आपस में। वो कह रहे थे हम तुम्हारे बाप हैं, वो कह रहे थे हम तुम्हारे बाप हैं। तो मैंने कहा यार एक दूसरे को बाप बनाने के बजाय ये भी तो लिख सकते हो कि हम दोनों भाई हैं। बाप बनना जरूरी है, भाई बन जाओ आपस में। भाई बन जाओगे तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो ये सवाल है। हमारी नीयत, हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो अभियान है वो इस बात को लेकर है कि हमें किसी के खिलाफ विद्वेष नहीं फैलाना। ठाकुर साहब राज में कमाएंगे, पंडित जी जो समझाएंगे वो लाला की दुकान से आएगा। पंडित जी पूजा पाठ से कमाएगा, लाला दुकान से कमा लेगा। ठाकुर साहब की जो टैक्स लग करके चीज दुकान पर आएगी वो टैक्स में कमा लेगा। और ये जो शूद्र समाज है ये भड़वागिरी करेगा, जी तोड़ मेहनत करेगा, फिर पूजा पाठ में संलिप्त होएगा। और यही भाई हमारे विनाश का कारण है। आप जितने मर्जी भाषण दो, जब तक ये लोग कर्मकांडी हैं, जब तक ये लोग मानसिक रोगी हैं, जब तक ये लोग अपने अक्ष को नहीं पहचानेंगे। ये चंद्रगुप्त मौर्य की आवाज औलाद हैं, ये अशोक सम्राट की औलाद हैं, ये महात्मा गौतम बुद्ध की औलाद हैं, जिसको पूरा विश्व मानता है, जिसने कहा सत्ता जो है मांगने से नहीं मिलती, कभी मांगने से भीख मिलती है। तो ये कोई भीख नहीं है कि जो मांगी जाएगी। सत्ता हासिल की जाती है, उसके लिए अपने अंदर योग्यता पैदा करनी पड़ती है, अपने अंदर उतनी ताकत पैदा करनी पड़ती है, मजबूती पैदा करनी पड़ती है, तब सत्ता में हिस्सेदारी मिलती है। कोतवाल धन सिंह गुर्जर जैसे महानायक हैं जो 1857 के युद्ध के नायक हैं, 1857 क्रांति के नायक हैं। और जिला मेरठ से शुरू हुई वो क्रांति पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गई थी और फिर पूरे देश में फैल गई थी। और उस पर हम गर्व कर सकते हैं कि हमारे लोगों ने, हमारे जो गुर्जर गांव थे वो सारे के सारे बागी हो गए थे, अंग्रेजों से लड़े। और एक बार को तो अंग्रेजों को खदेड़ दिया था, और बाद में क्रांति विफल हुई तो बहुत सारे लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जो लोग क्रांति में शामिल थे, जब क्रांति विफल हो गई तो उनके खिलाफ सरकार ने बहुत कठोर कार्रवाई की। उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गई, उनके गांव उजाड़ दिए गए, बहुत ढेर सारे लोगों को फांसी पर लटका दिया गया और समाज को उसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। 1951 की जनगणना आप देख लीजिए तो 86% लोग अशिक्षित हैं। 51 की सेंसस में संविधान इन अशिक्षित लोगों के लिए आया था। 1951 की जनगणना देख लीजिए, 78% लोग निर्धन हैं। संविधान पीएचडी होल्डरों के लिए नहीं आया था। संविधान कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर के लिए नहीं आया था। संविधान कारखानदारों के लिए नहीं आया था। संविधान जमींदारों के लिए नहीं आया था। संविधान इन 78% निर्धन लोगों के लिए आया था। 1951 का सेंसस बताता है कि इस देश में 1951 में 81% लोग भूमिहीन थे और जिनके पास में मकान नहीं, वो पॉपुलेशन 69% था जिनके पास में अपने मकान नहीं थे। मकान की डेफिनेशन होती है झोपड़ा होना, यानी मकान नहीं होता। संविधान ने जिन मकान की कंसेप्ट रखी है उसमें सुविधाएं होना निहायत जरूरी है, तो ही वो मकान कहलाता है। संविधान इन लोगों के लिए आया था। ओबीसी को कंसेप्ट दिया गया है, इनका दिमाग चाट लिया गया है। ये कर्म और कांड में 15% लोगों ने, उन लोगों ने धंधा बनाया। ठाकुर साहब राज में कमाएंगे, पंडित जी जो समझाएंगे वो लाला की दुकान से आएगा। पंडित जी पूजा पाठ से कमाएगा।
कि चंद्रशेखर भाई को हम लोग तमाम इस विश्वविद्यालय के छात्र ने, कोई माइकल लाल बोला तो मंच पे और आज भी बोल रहा है और बाकी कोई नहीं बोल रहा। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, बिहार उलगुलान की धरती है, आंदोलन की धरती है, निकलिए और ओबीसीओं की बात। देखिए कोई बिरादरी साथ भी चंद्रशेखर आजाद एकदम फैन है दिल से। और मैं चाहता हूँ कि झारखंड की राजधानी में एक बार आए और बच्चों से मिले और समझे और उनके खिलाफ साजिश से चल रहे। इस देश में चपरासी को बहाल करने के लिए परीक्षा ली जाती है, रेलवे में गैंगमैन, खलासी, ट्रैकमैन को बहाल करने के लिए परीक्षा ली जाती है, दौड़ाया जाता है। सिपाही, कांस्टेबल, होमगार्ड को की भी परीक्षा होती है, उसको भी दौड़ाया जाता है। लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज की बहाली होती है तो किसी तरह की कोई परीक्षा नहीं होती है। यही तो हम बात कर। और सब आज और ये होता है सिफारिश पे कि तुम्हारा बेट नाम का है फलना द्विवेदी, चलिए कहाँ चलना है, कौन सा जज, अरे किस भी कहाँ जीत, ऐसा होता है। मैं मांग करता हूँ ओबीसी जागे कि आप पूछिए कि जज का, और जो एग्जाम होता पारदर्शिता से नहीं होती, आपको पता भी नहीं चलेगा कब एग्जाम आया, कब बहाली हो गई, खत्म हो गई।